सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड में देखेंगे कि सीरत कार्तिक के बारे में सोच रही होती है बेड में पड़े पड़े। फिर सीरत सोचते हुए वहाँ पर कायरव का फ़ोन आ जाता है। कायरव सीरत से फ़ोन पर कहता है और रणवीर बाजू में सो रहा होता है। कहता है कि सीरत कहती है क्या क्या हुआ तन्ने, बोलो कार्तिक। तो कायरव कहता है मैं हूँ कायरव। सीरत कहती है हाँ बोल क्या हो रहा है तन्ने, इतनी रात गए फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना। कायरव कहता है मैं तो ठीक हूँ, पापा को पता नहीं क्या हुआ है। सीरत कहती है मैं आ रही हूँ। तभी रणवीर की नींद खुल जाती है। रणवीर कहता है क्या हुआ। सीरत कहाँ जा रही हो, मेरे से ज़रूरी अब कौन है तुम्हारे लिए। तो सीरत कहती है क्या कार्तिक की तबीयत ठीक नहीं है, कायरव का फ़ोन आया है। तभी रणवीर कहता है चलो हम भी जाते हैं। फिर सीरत और कार्तिक के घर पहुंचते हैं सीरत और रणवीर, और उसका दरवाज़ा खखड़ाते हैं। कार्तिक आके कहता है क्या हुआ सीरत, तुम इतनी रात गए यहाँ पर। सीरत कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत सिर दुख नहीं रहा ना, तबीयत तो ठीक है ना। कार्तिक कहता है बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मुझे। इतने में दूसरे घर वाले भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ सीरत, तुम इतनी रात गए यहाँ। तभी सीरत कहती है वो सब छोड़ो कार्तिक, आप ठीक तो हो ना, इतनी तबीयत तो ठीक है ना, बुखार या कुछ तो हुआ नहीं है ना। तो कार्तिक कहता है मैं तो बहुत जल्दी, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा। फिर रणवीर कहता है कि सीरत को फ़ोन आया था कायरव का कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम सब इधर आए। उतने में थोड़ी ही देर में कायरव आता है और फिर कायरव कहता है कि हाँ मैंने ही फ़ोन किया था पापा, जब आपको मम्मा छोड़ के चली गई थी तो आप पूरी रात नहीं सोए थे, कल भी नहीं सोए थे दवा लेने के बावजूद, इसीलिए मैंने सीरत को फ़ोन किया, मुझे कुछ और सूझा नहीं। जब भी मुझे डर लगता है तो सीरत को कह देता हूँ, इसीलिए फ़ोन किया, सॉरी पापा। तब भी कार्तिक कहता है इट्स ओके बेटा। कायरव सीरत से कहता है सॉरी सीरत। सीरत कहती है तू क्यों सॉरी बोलता है, तू दिन हो या रात कभी भी फ़ोन कर सकता है। दूसरे दिन गायू उनका खानदान यहाँ ढूंढ रही होती है जो सीरत को मुंह दिखाई पे देना था, पर हार नहीं मिलता है। वहाँ सीरत प्रैक्टिस कर रही होती है बॉक्सिंग की, और मावड़ी का फ़ोन आ जाता है। सीरत फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बोल मावड़ी। मावड़ी कहती है तू अच्छे से तैयार हो जा, वहीं बॉक्सिंग वाले कपड़े पहनकर ना आना। सीरत कहती है पहले बोलती तो मैं वो पूरी रात वही कपड़े पहन के निकलती रखती वही। फिर मावड़ी कहती है अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा। फिर उसकी नज़र खानदानी हार पर पड़ती है तो फिर सीरत बोलती है कि ये मुझे फैमिली वालों ने खानदानी हार इतना अच्छा दिया, ये हार तो घना चोखा है। फिर रणवीर आ जाता है पीछे से, तो रणवीर कहता है ये हार, तो सीरत कहती है ये हार मुझे कार्तिक की फैमिली ने गिफ्ट किया है। फिर हार को पीछे देखती है तो उसका लोगो घना महंगा लगता है। फिर वो रणवीर को बताती है कि यह हार मैं नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत महंगा है। तब रणवीर उसे बताता है कि हार महंगा हो या सस्ता हो, पर उन्होंने दिल से दिया है तो अगर तुम नहीं पहनोगी तो उनको बुरा लगेगा। फिर सीरत कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं हार पहन लेती हूँ। फिर सीरत और रणवीर आते हैं पग फेरे के लिए, सब उसकी आरती उतारते हैं। तभी सब लोगों की नज़र सीरत के गले में पड़ती है, तो वो खानदानी हार सीरत ने पहना हुआ होता है। तभी सब बोलने वाले थे पर बोला नहीं किसी ने।
फिर वहाँ पर मावड़ी बोलती है कि ये हार घनो चोखो है, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया, बहुत ही अच्छा है। फिर सीरत कहती है कि ये हार तो मुझे रणवीर की कार्तिक की फैमिली ने दिया है। तभी हाँ तभी फिर कार्तिक पर रणवीर कहता है कि ये तो हार लौटाने वाली थी कि इतना महंगा हार मैं क्यों लूँ, पर मैंने मना कर दिया। उतने में कार्तिक आता है और कार्तिक कहता है कि क्यों मना करती, ये हार तुम्हारे लिए ही था। फिर सीरत और रणवीर दूसरे कमरे में मुंह दिखाई की तैयारी करने में लगे थे। सब लोग वहाँ पे जाते हैं और सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और फिर गाय और सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो हमारा ख़ानदानी हार है, ये हमारा ख़ानदानी हार सीरत के पास कैसे चला गया, मैं सुबह से ढूंढ रही थी पर मिला नहीं। तभी वहाँ पर कायरव आ जाता है और कायरव सबसे बताता है कि ये हार मैंने ही रखा था पापा वहाँ पर, अगर मेरे से कोई और भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना पापा। तब कार्तिक कहता है कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और कार्तिक फिर सबको बताता है कि जिसका था उसे मिल गया, चाहे मुंह दिखाई में दे या पग फेरे पे दे, तो पग फेरे पे हमने दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर गायों कहती है तो हमें मुंह दिखाई में देना था भाई। फिर कार्तिक कहता है कोई बात नहीं, अभी जिसका था उसको मिल गया। तो कायरव भी सिर झुकाए खड़ा था, उसको लगा कि मेरे से कुछ तो भूल हो गई है। फिर वहाँ पीछे से खड़े होकर धीरे से चुपके से सीरत देख रही होती है और इन सब की बातें सुन रही होती है और उसको पता चल जाता है सबके बारे में कि ये हार उसका नहीं है, सभी फैमिली का ख़ानदानी हार है। फिर वो कार्तिक के पास आती ही है ये सब बातें बताने के लिए, पर उतने में उसको फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पे वो बातें करते करते उसके कमरे में चली जाती है। और वहाँ पर रणवीर की माँ और उसकी बहन वीडियो कॉलिंग से रणवीर से और सीरत से बातें करते हैं कि आप कैसे हो, सीरत कैसी है, ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और रणवीर भी सीरत को दिखाता है और बातें कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पर पग फेरे की रस्म हो रही है और ये सब बातें कर रहे होते हैं। पीछे से रणवीर के पापा देख जाते हैं और बहुत ही डांटते हुए कहते हैं कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूँगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम रणवीर और उस छोरी से बातें कर रहे हो तो मैं चला जाता हूँ और तुम रहो अपनी बहू के साथ और बेटे के साथ। तभी वो रणवीर की माँ वचन देती है कि मैं आज के बाद कभी सीरत से और रणवीर से नहीं मिलूँगी। तभी वो मुझको को ताव दे के खुश होता है। फिर यहाँ सीरत रणवीर को सब बातें बताती है कि ये हार मेरा नहीं है, ये हार उनका ख़ानदानी हार है। फिर रणवीर कहता है उसको लौटा दो। फिर वो रणवीर कायरव को लेकर चला जाता है। यहाँ पर कार्तिक सीरत के रूम में आता है और कहता है कायरव को देखा। तभी सीरत कहती है कि कायरव को तो रणवीर ले गया है। तभी कार्तिक जाते हुए देखता है कि हार तो उसके गले में नहीं है सीरत के। तभी कहता है कि सीरत को कहता है हार पहन लो। सीरत कहती है हमारे को पता है ये हार आपका ख़ानदानी हार है। तभी कार्तिक कहता है मुझे ही पहनाना पड़ेगा। कार्तिक सीरत को हार पहनाता है, उतने में रणवीर आ जाता है और देखता है कि अभी तो निकालने को बोला था, फिर भी निकाला नहीं। इतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।